गुड मॉर्निंग टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली में फर्स्ट नहीं है, फर्स्ट लाइट का है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर थोड़ा सा स्मॉल है, सो हम इसको पहले स्टार्ट कर लेते हैं। लाइट का चैप्टर थोड़ा लेंदी और बड़ा है, सो हम उसे धीरे धीरे आगे कवर करेंगे। सो इलेक्ट्रिसिटी 12 नंबर चैप्टर है। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आप जो नॉर्मल से इलेक्ट्रिसिटी डेफिनेशन समझते हैं वही इलेक्ट्रिसिटी है जो आपके घर में आ रही है, हमारे सभी के घर में लाइट आ रही है, वही इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअल में क्या है? इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी का एक फॉर्म है। एनर्जी ही हम जानते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है या एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी को स्टडी करने के लिए सबसे पहले हमें उसकी बेसिक जो टर्म है उनको स्टडी करना ज़रूरी है। इसलिए सबसे पहले हम स्टडी करते हैं चार्ज के बारे में। चार्ज क्या होता है? चार्ज में अभी हम बात करें कि चार्ज एक्चुअल में एक प्रॉपर्टी है किसी भी सब्सटेंस या मटेरियल की, जिससे वो किसी अदर रिस्पेक्टिव सब्सटेंस या मटेरियल को अट्रैक्ट या रिपल करता है। चार्ज बेसिकली क्या है? एक प्रॉपर्टी है किसी मटेरियल की या सब्सटेंस की जो उसको अट्रैक्टिव या रिपल्सिव बनाता है, ठीक है। चार्ज पार्टिकल क्या है? ऐसे पार्टिकल जिनके ऊपर कोई एक चार्ज होता है, ठीक है। और दो तरह के चार्ज हम जानते हैं बेसिकली होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, ठीक। तो नेगेटिव चार्ज को जानते हैं आप लोग इलेक्ट्रॉन कहते हैं, नाम कभी कभी सुना होगा आपने कहीं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और पॉजिटिव चार्जेस को क्या कहते हैं? प्रोटॉन कहते हैं, ठीक है। अब चार्ज को मैं अगर एक पार्टिकल फॉर्म में कंसिडर कर रहा हूँ तो हमने 9th क्लास के अंदर मैकेनिक्स में पढ़ा है कि कोई भी पार्टिकल अर्थ पे यूनिवर्स के अंदर दो तरह की कंडीशंस के अंदर लाई करता है। पहला तो या वो रेस्ट में होगा और दूसरा क्या हो सकता है कि वो मोशन के अंदर होगा। ये अपने मोशन चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं। तो चार्ज भी एक पार्टिकल है, इसलिए वो दो स्टेट के अंदर पाया जा सकता है। पहला तो या वो रेस्ट के अंदर होगा। तो जब चार्ज रेस्ट में होता है और उसकी हम स्टडी करते हैं तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। कोई घबराने की बात नहीं, ये टर्म्स आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगी। मतलब फिजिक्स के अंदर वो एक ब्रांच, फिजिक्स की एक वो सब ब्रांच जिसके अंदर हम चार्ज अगर रेस्ट पे है और उसकी स्टडी करते हैं उसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। 12th के अंदर आपका बहुत बेसिक, बहुत ही डीपली आपको पढ़ाया जाएगा अच्छे तरीके से। अभी मैं आपको धीरे धीरे समझा देता हूँ। दूसरी बात करते हैं कि चार्ज अगर मोशन में है या मूव कर रहा है तो अपन क्या बोलेंगे? तो चार्ज जब मूव कर रहा है तो आपको अभी के लिए 10th लेवल के लिए सिंपल ये समझ लेना है कि उसको इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं, जो कि हमारा अगला चैप्टर आएगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हम वहाँ पर भी उसकी बात करेंगे। तो चार्ज या तो रेस्ट में हो सकता है या मोशन में हो सकता है, ठीक है। अब चार्ज रेस्ट में होता है तो उसकी स्टडी कैसे करें समझते हैं। सो आपने कभी बचपन में ये एनालिसिस किया हो, जैसे प्लास्टिक की कोई स्केल होती है। अब उस प्लास्टिक की स्केल को आप बालों के अंदर इस तरह से रगड़ते हैं। जब हम वापस उसी स्केल को कुछ किसी पेपर या किसी और चीज़ के पास में लाते हैं तो वो उसको अट्रैक्ट करते हैं। आपने देखा होगा धीरे से वो पेपर के जो टुकड़े हैं वो ऊपर की ओर उठते हैं। सो ये एक्टिविटी किसके थ्रू होती है? ये चार्ज के, ये बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक के थ्रू ही होती है, चार्ज के थ्रू ही होती है। एक्चुअल में क्या है कि जब वो स्केल प्लास्टिक की स्केल है वो एक इंसुलेटर है। इंसुलेटर कंडक्टर क्या होता है मैं थोड़ा 2 मिनट बाद में पढ़ा रहा हूँ आपको, पहले समझा देता हूँ कि वो प्लास्टिक की स्केल अभी न्यूट्रल पे थी, मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं था। लेकिन जब आपने अपने बालों से उसको रगड़ा तो कुछ चार्जेस जो थे वो उस स्केल पर ट्रांसफ़र हो गए, ठीक है। अब इंसुलेटर की क्या प्रॉपर्टी है कि जैसे मैंने यहाँ पर आपको देखिए ध्यान से कि मैंने एक ही जगह पे प्लस 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 कुछ बना रखा है इस तरह से, ठीक है, स्केल का एक पोर्शन पे। तो आप जब किसी जैसे पेपर के टुकड़े आपने रखे, उनको जब आप पास में लाओगे तो सिर्फ वही पोर्शन जो है, वही पोर्शन उन पेपर के टुकड़ों को अट्रैक्ट या रिपल करे, ठीक है। इसी एक्टिविटी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं कि चार्ज स्टेट को चेंज नहीं करते, वो रेस्ट में रहते हैं। इसके अलावा अगर अच्छा बच्चा पूछे कि सर अपन अगर स्टील वाली स्केल या किसी अदर मटेरियल की स्केल यूज़ करें तो क्या होगा? तो ये होगा कि किसी भी तरह की एक्टिविटी वैसी वहाँ पर नहीं देखी जाएगी। अगर आप स्टील की जो स्केल होती है उसको आप बालों में इस तरह से रब करके अगर पेपर के पास में लाएंगे तो वो ना तो उसको रिपल करेगा ना अट्रैक्ट करेगा, या फिर बेयरली अट्रैक्ट या रिपल करेगा। क्यों? क्योंकि मटेरियल जो होते हैं वो कंडक्टर होते हैं, ठीक है। अब कंडक्टर इंसुलेटर क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा आगे समझा देता हूँ। अभी आगे बात करते हैं दूसरा, अगर चार्ज मोशन के अंदर है, मूविंग कर रहा है, तो उसी को इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा उससे करंट बनेगी, करंट वोल्टेज वगैरह आपने नाम सुने होंगे, उसी की हम अगली ब्रांच में इसमें सेकंड टर्म में बात करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि चार्ज की बेसिक चीज़ें क्या है, चार्ज की बेसिक टर्म्स क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं यूनिट की, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमेशा मैं कहता हूँ कि फिजिक्स के अंदर यूनिट के बिना सब कुछ अधूरा है।
तो यूनिट की बात करें तो चार्ज की यूनिट होती है कूलम, साइंटिस्ट के नाम पर रखी गई है, उसको सी से डिनोट करते हैं। ठीक है। सेकंड पॉइंट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, Q इज इक्वल टू N इंटू ई लिखा है। अब मैंने आपको ये समझा देता हूँ कि सपोज एक बॉडी है, कोई भी बॉडी स्फीयर है या फिर कोई क्यूब है या कोई भी एक सब्सटेंस है। अब सपोज ये स्फीयर है, इस स्फीयर के ऊपर मान लीजिए टोटल चार्ज अभी उसके ऊपर Q दिखा रहा है। ये n क्या है, स्मॉल n टोटल नंबर ऑफ चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। मैं बार बार इलेक्ट्रॉन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि किसी भी एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र, जब भी आप इलेक्ट्रिसिटी वगैरह पढ़ोगे या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पढ़ोगे, हमेशा इलेक्ट्रॉन ही अपनी जगह से मोशन करते हैं, वही एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होते हैं या ट्रेवल करते हैं। प्रोटॉन अपनी जगह से कभी मूव नहीं करते। ये धीरे धीरे आप केमिस्ट्री के अंदर भी कुछ जगह पढ़ोगे। ठीक है। तो Q इज इक्वल टू N ही, Q को बोलते हैं टोटल चार्ज, N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड E, स्मॉल e के ऊपर माइनस में लगा रखा है, ये इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने का साइन है बेटा। तो चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन मतलब कि ये जो E माइनस है, ये एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज को दिखाता है। ठीक है। तो आपको बोला जाए कि एक बॉडी है, उसके ऊपर Q चार्ज है और N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो आपको बोले कि इस बॉडी पे टोटल चार्ज क्या होगा, तो Q इज इक्वल टू N इंटू ई। ठीक है। मतलब इस बॉडी पे टोटल चार्ज कितना होगा, जितने इस पर इलेक्ट्रॉन्स है इनटू वन इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है। मैं आपको बेसिकली सिंपल सा एक एग्जांपल लेके अगर समझा दूं, जैसे फॉर एग्जांपल कि आपके पास, बेसिक एग्जांपल अपन लाइफ से रिलेटेड ले लेते हैं। सपोज आपके पास 15 कॉइन्स है एंड ईच कॉइन जो है वो 5 रुपीज़ का है। ठीक है। अब आपको कोई पूछे कि भाई आपके पास 15 कॉइन्स है और ईच कॉइन की वैल्यू क्या है, 5 रुपीज़, तो आपके पास में टोटल अमाउंट कितना या टोटल मनी कितनी है, तो आप क्या बोलोगे, 15 इंटू 5। अच्छा, ये आपने कैसे पता लगाया कि 15 इंटू 5 से हम टोटल मनी फाइंड कर लेंगे। तो कॉमन सी बात है कि सर एक पार्टिकल की एक कॉइन पे कितना है, 5 की वैल्यू है और कॉइन्स कितने हैं, 15 है, तो हम कहेंगे कि 75 रुपीज़ हमारे पास में अवेलेबल। सेम चीज़ यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि अगर एक बॉडी के ऊपर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या थे, जो यहाँ पर 15 थे। ठीक है। और E क्या चीज़ है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। अब एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज यूनिवर्सली फैक्ट है, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, जिसकी वैल्यू मैंने यहाँ लिखी है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, सॉरी। तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, हमेशा इतना ही रहता है। एक इलेक्ट्रॉन पे आपको पूछे कितना चार्ज होता है, तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो आप यहाँ से समझ गए होंगे कि Q बराबर N क्यों लिखा है, क्योंकि अगर टोटल चार्ज निकालना है तो टोटल चार्ज का मतलब क्या हो गया, कितने इलेक्ट्रॉन है या कितने नंबर ऑफ चार्जेस है इनटू वन चार्ज की वैल्यू, जैसे अपन ने यहाँ पर किया सिंपल। ओके। सो इसी को आप हायर क्लास में जाके पढ़ोगे, इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि चार्ज मतलब जैसे कि एक बॉडी, कोई भी बॉडी जो होती है उसके ऊपर एट द टाइम वो बॉडी न्यूट्रल में होती है, लेकिन जब उसके ऊपर अदर तरह की, जैसे अपन ने यहाँ पर किया इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर, यहाँ पर पहले बॉडी न्यूट्रल में थी, लेकिन जब आपने उसको किसी और के साथ रब वगैरह किया है तो उसके अंदर चार्जेस ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है। तो उसके चार्जेस ट्रांसफ़र होने के बाद में हम Q बराबर N से उसको फाइंड करते हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट इसका चार्ज का जो आता है कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, मतलब सबसे छोटी चार्ज की यूनिट क्या हो सकती है, मतलब मिनिमम से मिनिमम चार्ज आप अभी तक क्या जानते हो या हम अभी तक क्या जानते हैं, वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मतलब अब तक आपकी जानकारी के लिए, हमारी जानकारी के लिए ये आपको समझना है कि सबसे छोटा जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मतलब इसको आप डिवाइड नहीं कर सकते, जैसे कि आपने कभी बचपन में पढ़ा हो कि एक एटम सबसे छोटी यूनिट है, उसको आप डिवाइड नहीं कर सकते। इसी तरह से ये जो E मैंने लिखा है ना, ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज है, इसको आप डिवाइड नहीं कर सकते। आप ऐसा कभी नहीं कह सकते, लेट्स सी कि आपको कहीं पर लिखा है E/3, E/9, E/7, सॉरी, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपने जब कह दिया है कि E जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज है, मतलब छोटी से छोटी चार्ज की यूनिट है, तो उसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। यहाँ तक की बात क्लियर है। ठीक है। चलिए, इसके एग्जाम्पल्स जो है वो हम एक एग्जाम्पल इसका लेके कर लेते हैं। इसके क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं, बच्चे पूछते हैं, तो मैं समझा देता हूँ एक छोटा सा एग्जांपल लेके। जैसे आपको बोला जाए कि एक क्यूब है,
आपको बोला जाए कि इस क्यूब के ऊपर अभी एट द प्रेजेंट 16 कूलम का चार्ज है, ठीक है। अब आपको पूछे कि इस क्यूब के ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करो। एक क्यूब था, उस क्यूब के ऊपर 16 कूलम का चार्ज अवेलेबल है और आपको बोला है कि इस क्यूब के ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं फाइंड कीजिए, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ चार्जेस, टोटल चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू N इंटू ई, ओके। ई यहाँ माइनस क्यों लिखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इसलिए इसको ई माइनस से लिखा जाता है। आप सिंपल ई लिखे, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको क्या क्या गिवन है, इसको मैं इक्वेशन 1 नाम दे देता हूँ। अब क्या क्या हमको गिवन है, क्यू क्या हमको दे रखा है, बिल्कुल टोटल चार्ज को ही क्यू बोलते हैं। वो हमको गिवन है, कितना है, 16 कूलम, ठीक है, सॉरी 16 कूलम, 16 कूलम का चार्ज हमको दे रखा है। अच्छा, ई की वैल्यू हम जानते हैं, यूनिवर्सल कांस्टेंट कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है। और हमको क्या बोला है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लेते हैं। क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, 16 कूलम। एन अपन को फाइंड करना है और ई की वैल्यू क्या दे रखी है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इस तरह की 10 की पावर की कैलकुलेशंस आपने नाइन्थ के अंदर भी की होगी। कुछ ओलंपियाड वगैरह एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, उन्होंने भी कभी स्मॉल क्लासेस में की होगी, देखते हैं। अब एन की वैल्यू निकालनी है तो 16 इस तरह रहेगा और 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इधर इसके नीचे की साइड आ जाएगा, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ओके। अब हम जानते हैं कि 10 के ऑपरेशंस किस तरह से किए जाते हैं। 1.6 को मैं ऐसे कैसे रखता हूँ, अब 10 की पावर -19 नीचे है, अगर हम इसे ऊपर ट्रांसफर करेंगे तो ये 10 की पावर +19 बन जाएगा। जानते हैं आप लोग ये, ठीक है, वेरी गुड। मैं मान के चलता हूँ कि आप लोग जानते हैं। सो एन की बात करें तो एन अब क्या आ गया, 16 इंटू 10⁻19 अपॉन में 1.6, ठीक है। अब 1.6 का पॉइंट अगर अपन एलिमिनेट कर दे तो ऊपर 10 आएगा। अब आप ध्यान से देखिए, 16 से 16 अपन ने कैंसिल आउट कर दिया, तो 10 की पावर यहाँ पर आप ध्यान से देखिए तो 1 है, कुछ नहीं लिखा तो 1 है, तो 10 की पावर 1 और 10 की पावर 19 कितना हो गया, 10 की पावर 20। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 10 टू द पावर 20। मतलब कि एक क्यूब था जिसके ऊपर 16 कूलम का चार्ज था। आपको टोटल नंबर ऑफ उस पर इलेक्ट्रॉन पूछे थे, तो उस पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आप देख रहे हैं, 10 टू द पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब 10 के पीछे 20 टाइम्स आपको जीरो लगाने हैं, उतने इलेक्ट्रॉन इस पे प्रेजेंट है। इसी से हम 1 कूलम को भी डिफाइन करते हैं, 1 कूलम चार्ज कितना होता है उसको भी हम इसी से डिफाइन करते हैं। और हम ये पता लगाते हैं कि 1 कूलम के चार्ज को दूसरी जगह एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर करने में कितना टाइम लगता है, उसकी हम कल बात करेंगे, ओके। थैंक यू, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और इसके इसी तरह के क्वेश्चंस जो आपके असाइनमेंट वगैरह में दे रखे हैं उसको ट्राई कीजिएगा और धीरे धीरे आगे हम इस चैप्टर को और भी आगे पढ़ेंगे। आगे करंट, वोल्टेज, पावर, हीट वगैरह सभी की बातें करेंगे। आप धीरे धीरे इसको स्टडी करते रहें। थैंक यू।